Hello guys, welcome to all in your own YouTube channel Learn and Fact. Guys, in this class we will discuss new chapter of class 10 biology, that is control and coordination. इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज अ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और नर्वस सिस्टम के बारे में, न्यूरॉन्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, इसके पार्ट्स कौन से हैं, ये सभी डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन में जो नर्वस सिस्टम होते हैं वेल डेवलप्ड होते हैं, तभी तो हम लोग इतना सोच पा रहे हैं, इतना जो मतलब साइंस में इतना जो डेवलपमेंट हो रहा है, तरक्की हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। हम मतलब हमारा जो नर्वस सिस्टम है मतलब स्ट्रांग है, मतलब बढ़ते ही जा रहे हैं ना, इस कारण से सब क्या है स्ट्रांग होते जा रहे हैं, डिस्कवरी होती जा रही है। तो उसको देखते हैं हम लोग पहले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इसका मीनिंग क्या होता है पहले जान ली। देखो कोऑर्डिनेशन का मतलब पहले जानते हैं तभी कंट्रोल ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है एक प्रकार से बोल सकते हो तालमेल। क्या बोल सकते हो? तालमेल। मतलब जैसे दो व्यक्ति कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या कर रहा है, दो व्यक्ति कम्युनिकेट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो अगर पहला व्यक्ति बात कर रहा है, दूसरा अगर सुनेगा नहीं तो बात कंप्लीट होगा क्या? नहीं होगा, कोई मतलब नहीं। जैसे मैं बोल रहा हूँ आप नहीं सुनेंगे तो कोई मतलब नहीं है। जब तक आप लोग उसको रिस्पॉन्ड नहीं दोगे तब तक हमारे में बीच क्या होगा, तालमेल नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे बोल दिया मैं ताली बजाता हूँ, हाथ से ताली बजाऊँ तो एक हाथ से ताली बज जाएगा क्या? नहीं, दोनों हाथ को बजाना पड़ेगा। तो मतलब बैलेंस रहना चाहिए, तभी हमको हमारा मतलब कोई भी काम होगा। तो इसको बोलते हैं एक प्रकार से कोऑर्डिनेशन। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। तो इसी प्रकार हमारे बॉडी में, जैसे मैं अभी एग्जांपल दिया, इसी प्रकार हमारे बॉडी में भी ये सभी कोऑर्डिनेशन होते हैं। मतलब एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन पर डिपेंड रहते हैं। मतलब जैसे बोलूं मैं, अगर मैं बात करूं, जैसे बात किया मैंने किडनी का, बात किया मैंने, बात किया किडनी का। अब किडनी में पाया जाता है, जैसे मेरा किडनी है तो किडनी में पाया जाता है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड पाया जाता है। अब एड्रिनल ग्लैंड से भी कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हार्मोन्स रिलीज कब होते हैं? जैसे मैं बहुत दौड़ता हूँ, भागता हूँ, है ना, या कुछ स्ट्रेस वर्क करता हूँ, तो यहाँ पर एड्रिनलिन एक हार्मोन रिलीज होता है। क्यों रिलीज होता है? क्योंकि ब्रेन उसको मैसेज देता है कि हम लोग दौड़ रहे हैं, तो उस टाइम ना हमारा बीपी बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है, रेस्पिरेशन रेट्स क्या होता है, बढ़ जाता है। तो मैसेज कौन भेजता है? ब्रेन भेजता है। तो ये सभी होता है। जैसे मैं पैदल चल रहा हूँ, कहीं पर कांटा चुभ गया मेरे को, है ना, तो कांटा चुभ गया क्यों, तो मेरे को पता कैसे चलेगा कि कांटा चुभ गया? वो तुरंत मैसेज किसको भेजता है? ब्रेन को। किसके थ्रू भेजता है? न्यूरॉन्स के थ्रू। क्योंकि हमारे ब्रेन हमारे बॉडी में पूरा न्यूरॉन्स का पूरा जाल बिछा हुआ है। ठीक है, तो ये न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में जाता है और ब्रेन उसको बोलता है फिर पैर को हटाओ वहां से, तो हम लोग तुरंत हटा देते हैं। इसको करने में मतलब एक देखो, हमने जैसे आग है ना, आग में अपना हाथ को हम लोग क्या रखे, यहीं से रखा मैंने। ठीक है, जैसे ही हाथ को मैं यहाँ पर रखूंगा तुरंत हटा दूंगा। क्यों? क्योंकि एक सेकंड मतलब 0.001 भी बोलोगे ना, उतना कम टाइम लगता है। देखो इसका स्पीड देखोगे ना, तो इसका लगता है लगभग 428 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। 428 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो नर्वस सिस्टम का स्पीड है। ठीक है, मतलब न्यूरॉन्स की जो सिग्नल की स्पीड है बोल सकते हैं। तो ये होता है इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट कि क्या होता है कोऑर्डिनेशन। तो यही सभी प्रोसेस जो हमारे कंट्रोल वे में चलता है उसको बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, और एक बात देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंजेस होता है, कुछ भी चेंजेस, जैसे बोल दिया अचानक गर्मी हो गया या धूप निकल गई या फिर अचानक से लाइट बंद हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। जैसे आप लोग कहीं पढ़ रहे हो, वहां पर पता चला कि अचानक से क्या पता चल गया आप लोगों कि वहां आया है, कौन आया है भाई, कौन हीरो आया है, सलमान खान आया है। ठीक है, तो सलमान खान आया तो आप लोग क्या करके रिएक्ट करोगे कि खुश हो जाओगे भाई कि वहां पर सलमान खान आया, देखने जाएंगे। तो रिएक्ट मतलब एनवायरमेंट कुछ भी चेंजेस होता है तो उसके प्रति क्या करते हैं आप लोग, रिएक्ट करते हैं। ठीक है, और रेस्पॉन्ड करते हैं। तो उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं स्टिमुली। स्टिमुली क्या होता है, जो मैं बताया अभी, जो एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंजेस होता है, एनवायरनमेंट में क्या होता है, कुछ भी चेंजेस होता है, उसके प्रति हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है और रिएक्ट करता है। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्टिमुली बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टिमुली। अब देखो हमारे पास जो भी मैसेज है वो दो फॉर्म में जा सकते हैं। जैसे मेरे को कांटा चुभ गया तो मतलब वो मैसेज हमको किसके थ्रू जाएगा, न्यूरॉन्स के थ्रू। लेकिन अगर मेरे बॉडी को बढ़ाना है, मतलब ग्रो करना है, जैसे छोटे से में बड़ा हो गया तो क्यों हुआ, ये हुआ एक केमिकल के कारण। क्यों हुआ? ये एक केमिकल के कारण। अब वो केमिकल क्या है, ये हार्मोन्स है। क्या है ये? हार्मोन्स है।
अभी कौन सा हार्मोन होगा जो हमारे बॉडी को बढ़ाने में हेल्प करता है, ग्रोथ करने में हेल्प करता है? ग्रोथ हार्मोन। अब ये रिलीज कहाँ से होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से, ब्रेन में। ठीक है, तो ये सभी रोल प्ले करते हैं केमिकल्स फॉर्म में, और एक होता है न्यूरॉन्स। तो अलग अलग टाइम में अलग अलग रोल प्ले करते हैं, दोनों का रोल इंपॉर्टेंट है, पर अलग अलग टाइम में अपने अपना मतलब अपने अपना इंपॉर्टेंस अपने अपने टाइम में है। ठीक है, तो ये देखते हैं। अब उसके बाद देखेंगे क्या देखेंगे कि जो कोऑर्डिनेशन है, मतलब बॉडी में जो कोऑर्डिनेट रहता है, मतलब बैलेंस फॉर्म में रहता है, वो दो प्रकार से मतलब मेंटेन रहता है हमारा बॉडी। ठीक है, कुछ भी जो सिग्नल आएगा दो फॉर्म में ट्रांसफर होगा। ठीक है, जो कोऑर्डिनेशन है, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ ना, चलो पूरा लिख देता हूँ। कोऑर्डिनेशन ये टू टाइप्स होंगे। कैसे होंगे ये? टू टाइप्स। पहला टाइप क्या होगा? पहला टाइप क्या होगा? जो हमारा होगा नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन, नर्वस कोऑर्डिनेशन, इसको नर्वस सिस्टम बोल सकते हैं। और दूसरा होगा केमिकल, जो भी बताया मैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक, अब जो देखो मैं पहले बता दिया, नर्वस कोऑर्डिनेशन मतलब जिसमें नर्व पार्टिसिपेट करेंगे। अब जिसे कौन पार्टिसिपेट करेंगे? नर्व पार्टिसिपेट करेंगे या न्यूरॉन पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो इसमें मैसेज या सिग्नल होता है, किसके फॉर्म में ट्रांसमिट होता है? ट्रांसपोर्ट किसके फॉर्म में होता है? ये इसमें लिख देते हैं हम लोग, सिग्नल ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ठीक, इसके थ्रू ट्रांसफर होता है। इसमें सिग्नल जो भी होगा वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, जैसे करंट होता है ना, जो वायर होता है, बिजली का वायर है, उसमें जो करंट होता है बहुत स्पीड से जाता है ना, वैसे ही ये भी होता है। ठीक है, मैं बताया था, स्पीड बताया था 428 किलोमीटर पर आवर स्पीड से। ठीक है, लेकिन इसमें केमिकल कोऑर्डिनेशन मतलब इसमें केमिकल रोल प्ले करता है। और केमिकल क्या है बताया था मैंने यहाँ पर? हार्मोन। क्या होता है? हार्मोन होते हैं। ठीक है, हार्मोन होते हैं। अब आप बता सकते हो कि जैसे हार्मोन मतलब एक प्रकार से फ्लूइड है, लिक्विड ही है ना। अब लिक्विड का जो स्पीड देखोगे और इस करंट का स्पीड देखोगे तो किसका ज्यादा रहेगा? ऑब्वियसली बात है इसका रहेगा भाई, इलेक्ट्रिकल का रहेगा। ठीक है, तो ये क्या रहेगा अपना? फास्ट रहेगा, मतलब इसको यहाँ पर लिख देते हैं फास्ट, और ये क्या रहेगा? स्लो। ठीक है, किसके कंपेयर में? इसके कंपेयर में। ठीक है, ये समझ आ गया। अभी इसका बात अभी नहीं करेंगे हम लोग, केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात अभी नहीं करेंगे, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बात करते हैं केवल नर्वस कोऑर्डिनेशन के बारे में। ठीक है, तो यहां तक आप नोट कीजिए। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं नर्वस सिस्टम। जो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर जो लेफ्ट साइड लिखे थे नर्वस सिस्टम, इसको हम लोग अगर मतलब क्लासिफाई करें, फर्दर क्लासिफाई करें इसको, तो बेसिकली इट इज टू टाइप्स। नर्वस सिस्टम क्लासिफाई इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा इज सेकंड इज क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो CNS मतलब डायरेक्टर लिख दिया हूं मैंने। क्या किया मैंने? डायरेक्ट लिखा, मतलब इसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या है? पेरिफेरल। क्या है? सेकंड क्या है? पेरिफेरल है, पेरिफेरल। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। अब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब जो बॉडी के सेंटर में क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब जो बॉडी के सेंटर में, मतलब मेरा ब्रेन से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो मतलब ब्रेन इसमें क्या इंक्लूडेड है? ब्रेन है जो हमारे स्कल के अंदर होता है, और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड जो हमारा रीढ़ की हड्डी होता है, वर्टेब्रा होता है ना, वर्टेब्रल कॉलम बोलते हैं ना, वो नहीं होता है ना। वर्टेब्रल कॉलम के अंदर होता है नर्व का एक जाल होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इसमें दो पार्ट्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, मतलब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। पहले भी इसको क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। अब वो जो पेरिफेरल होता है ये लेटरल पार्ट होता है, जो बॉडी का लेटरल पार्ट होता है। कैसा पार्ट होता है ये? लेटरल पार्ट। कैसा पार्ट होता है? लेटरल पार्ट होता है। और ये क्या होता है? सेंट्रल पार्ट होता है। कैसा पार्ट होता है? सेंट्रल पार्ट। ठीक, जो PNS होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, क्लासिफाई होता है टू टाइप्स में, सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक। मतलब सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम।
अब जो सोमैटिक होता है इसका मीनिंग क्या होता है, मतलब इसका डेफिनेशन क्या होता है, मतलब इसका वर्क क्या होता है। देखिए तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम का वर्क होता है इट कंट्रोल्स, क्या, इट कंट्रोल्स वॉलेंटरी एक्शन। वॉलेंटरी एक्शन मीन्स क्या होता है, वॉलेंटरी एक्शन मतलब जिसका कंट्रोल ब्रेन कर सकता है, जिसका कंट्रोल, जिसको मतलब ब्रेन क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। जैसे बोले जाए, जैसे बोले सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोल दिया मैंने, वो किसको कंट्रोल करेगा, ये स्केलेटल मसल को, स्केलेटल मसल्स को, ठीक, किसको कंट्रोल करेगा, स्केलेटल मसल। जैसे मैंने अपने हाथ को क्या किया, मैंने मूव किया, मूवमेंट किया, पैर को मैं क्या कर रहा हूँ या फिर चल रहा हूँ, तो क्या कर रहा है मेरे ब्रेन को, मैं चाहूँ तो रोक सकता हूँ और उसको ना चाहूँ तो चलने दो भाई, है ना। मैं मतलब जिसका मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, मेरे जैसे मैं चबा रहा हूँ कुछ चीज को, चबा रहा हूँ तो मैं, वो मेरी मर्जी, मैं चबा सकता हूँ, नहीं भी चबा सकता हूँ, रोक भी सकता हूँ। लेकिन ऑटोनोमिक क्या होता है, ये चलते ही रहता है, मतलब इसमें आता है इनवॉलेंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। इनवॉलेंटरी एक्शन मतलब जिसका कंट्रोल खुद नहीं कर सकता, जैसे हार्ट बीट है, हार्ट का जो पंपिंग के जो प्रोसेस है उसको हम रोक सकते हैं क्या, स्टॉप कर सकते हैं, नहीं कर सकते भाई। आप लोग देख लो, रोक के देख सकते हो अपने हार्ट बीट को, नहीं रोक सकते। रेस्पिरेशन जो अपने सांस ले रहे हैं उसको रोक सकते हो, नहीं रोक सकते, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इनवॉलेंटरी एक्शन। तो इसमें सीएनएस स्केलेटल पे काम करता है, इसका सीएनएस स्मूथ मसल्स पे काम करते हैं, स्मूथ मसल पर, ठीक है। उसके बाद देखें जो एएनएस होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है, वो फर्दर टू टाइप्स होता है, मतलब क्लासिफाई होता है ये भी। एक होता है सिंपैथेटिक और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक। इसका नाम बस याद रखना, डिटेल में पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, 11th में पढ़ोगे, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। और इसको अगर अच्छा से पढ़ लिए हो, अच्छा से पढ़ लोगे तो 11th में भी प्रॉब्लम नहीं होगा, नीट में भी प्रॉब्लम नहीं होगा, या फिर एनटीएसएस एग्जाम भी दिलाओ उसमें भी कोई प्रॉब्लम। उसके बाद मेडिकल कॉलेज में जाओगे, जैसे मैं अभी मेडिकल कॉलेज में मैं इसको पढ़ चुका हूँ, ठीक है। इसको मैं इसको देखो यहाँ पढ़ा हूँ, उसको मेडिकल कॉलेज में भी मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज इसको पढ़ना ही होता है, ठीक है। अब देखते हैं, इसको हो गया इतना, ठीक है। अब ये क्लासिफिकेशन तो पूरा हो गया भाई, ये क्लासिफिकेशन पूरा हो गया। अब क्या पढ़ेंगे, अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे, न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, न्यूरॉन्स के बारे में, न्यूरॉन्स के बारे में। अब न्यूरॉन्स होता क्या है, न्यूरॉन्स होता क्या है, जिस जिस प्रकार आप लोग नाइन्थ में पढ़ोगे कि सेल इज द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ोगे, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी मतलब इंसान बोले, कोई भी ऑर्गेनिज्म बोले, उसको बनाने के लिए, मतलब बनने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, सेल की। सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू का निर्माण करते हैं, टिश्यू की फिर बनाता है ऑर्गन, ऑर्गन फिर बनाता है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम फिर बनाता है एक ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। इस प्रकार से बनता है। तो एक ऑर्गेनिज्म के बनने के लिए हमको सेल चाहिए, सेम सेम ये भी है। तो हमारे जो पूरा नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, उसको बनने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, न्यूरॉन चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, न्यूरॉन। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, न्यूरॉन, न्यूरॉन इज द structural and functional unit of क्या, नर्वस सिस्टम। हो सकते हैं ना, अरे बोल सकते हैं कि नहीं, हाँ ना तो बोलो, ठीक है, बोल सकते हैं भाई। नर्वस सिस्टम का मतलब क्या आता है, जो यूनिट होता है, एक एक यूनिट से मिलकर ही हमारा पूरा नर्वस सिस्टम बना होता है, ठीक है। अब इसको अगर अदर डेफिनेशन दे, जिस प्रकार हमारा पूरा बॉडी बना हो सेल से, या फिर बोल सकते हैं पूरा घर बना होता है, घर किससे बना होता है, हमारा बिल्डिंग किससे बना है, ईंट से बनता है, ब्रिक्स से बनता है। तो इसको इसी प्रकार ये भी क्या बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, इसकी डेफिनेशन, इट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नर्वस सिस्टम। बोल सकते हैं, बोल सकते हैं भाई, बोल सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार बिल्डिंग को बनने के लिए ईंट की रिक्वायरमेंट होते हैं, उसी प्रकार नर्वस सिस्टम को बनने के लिए न्यूरॉन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं
कि न्यूरॉन्स होते हैं, इसका तो डेफिनेशन हमको पता चल गया, डेफिनेशन पता चल गया क्या होता है। अब हम लोग देखें, अगर न्यूरॉन को क्लासिफाई करें, क्या करें हम लोग, न्यूरॉन को क्लासिफाई करें, तो ये बेसिकली 2 टाइप्स होता है। कितने टाइप्स होते हैं ये? 2 टाइप। अब न्यूरॉन्स होता है 2 टाइप्स का होता है, यहाँ पर लिख देते हैं, टाइप्स लिख देते हैं भाई, लिख देते हैं, टाइप्स लिख देते हैं। अब ये न्यूरॉन्स होता है बेसिकली 2 टाइप्स होता है। पहला क्या होगा? सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन। दूसरा होगा मोटर न्यूरॉन, ठीक, सेंसरी न्यूरॉन, और दूसरा होगा मोटर न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन का फंक्शन क्या होगा? देखो, जो सिग्नल होगा इफेक्टर ऑर्गन से ब्रेन तक या फिर सेंट्रल पार्ट तक जाएगा, उसको बोलेंगे सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। तो क्या करता है, सिग्नल ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर फ्रॉम इफेक्टर ऑर्गन या सेल्स टू सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जाते हैं। मतलब जैसे मैं बोला ना, मैं क्या बोला, मैं जैसे मेरे को कांटा चुभ गया तो वो वहां से जो सिग्नल लेके ब्रेन के पास जाएगा वो होगा हमारा सेंसरी न्यूरॉन होगा। क्या होगा? मेरा सेंसरी न्यूरॉन्स होगी, ठीक है। कहां से कहां जा रही है? इफेक्टर ऑर्गन या रिसेप्टर बोल सकता हूँ, इफेक्टर ऑर्गन टू कहां जा रहा है भाई? कहां जा रही है? सीएनएस या फिर ब्रेन बोल सकते हो, ठीक है। इसके बाद जा रहा है मोटर न्यूरॉन। क्या है? इसका जस्ट अपोजिट रहेगा। ये कहां से कहां जाएगा? अब सिग्नल कैसे भेजेगा? ब्रेन के पास चला गया सिग्नल, जो हाथ में कांटा चुभ गया या पैर में चुभ गया, वो तो क्या हाथ में चला गया, सिग्नल ब्रेन में चला गया। अब ब्रेन उसको एक सिग्नल भेजेगा कि उस कांटा जो चुभ गया पैर पे, तो पैर को हटाओ वहां से, करके सिग्नल कौन भेजेगा? ये मोटर न्यूरॉन को भेजेगा। मोटर न्यूरॉन के थ्रू ये सिग्नल को भेजेगा। कौन? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कहां पर जाता है? ये इफेक्टर ऑर्गन के पास जाएगा, ठीक है, इफेक्टर ऑर्गन के पास जाएगा। तो यहाँ पर बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं, सिग्नल्स ट्रांसफर फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर ऑर्गन। और बोल सकते हैं भाई, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन ये होते हैं और मोटर न्यूरॉन ये होते हैं, ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। अब इसके बाद देखते हैं कि ये तो हो गया टाइप्स हो गए, न्यूरॉन क्या होता है समझ गए, इसके टाइप्स क्या होते हैं ये समझ गए। अब इसके बाद देखते हैं इसके स्ट्रक्चर, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसे होता है हम लोग देखेंगे। चलो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आप लोग इसको नोट करेंगे, फिर नोट कर लीजिए पहले। अब ये देखेंगे स्ट्रक्चर, देखते हैं हम इसका है स्ट्रक्चर, ये न्यूरॉन का है, इसका है स्ट्रक्चर न्यूरॉन का है। अब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं ध्यान देंगे, क्या क्या पार्ट्स होते हैं देखेंगे। जो यहाँ पर जो देखो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है, यहाँ पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखा रहा है, उसको बोलते हैं डेंड्राइट्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? डेंड्राइट्स, ठीक है। इसके देखो, और इसको बोलते हैं सेल बॉडीज, इसको बोलेंगे पूरे को बोलेंगे सेल बॉडी। क्या बोलेंगे? सेल बॉडीज बोलेंगे। अब इसको सेल बॉडीज बोल दिए। अब इसके सेंटर में राउंड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। जस्ट लाइक इसको सेल इमेजिन कीजिए, ठीक है। इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसको क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म बोलेंगे। अब इस साइटोप्लाज्म में होता क्या क्या था अपने थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम्स होते हैं। अब इनका फंक्शन भी क्या होता है? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का एटीपी प्रोडक्शन होता है, क्या होता है? एटीपी प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पर एटीपी बनता है, तो सिग्नल को ट्रांसफर करना भी होता है, तो उसके लिए एनर्जी भी चाहिए होता है। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होगा साइटोप्लाज्म में, उसको क्या करेगा? वो एटीपी प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम भी होंगे जो क्या प्रोड्यूस करेंगे? प्रोटीन्स करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पर प्रोटीन, यहाँ पर लिख देता हूँ प्रोटीन प्रोडक्शन, ठीक है। अब उसके बाद ये सिग्नल यहाँ पर आया, उसके बाद ये जो सिग्नल आगे बढ़ता है उसको थर्ड पार्ट होता है एक्सॉन। क्या होता है? ये थर्ड पार्ट होता है एक्सॉन होता है, ठीक है। इस पर कुछ देखो कवर पाया जाता है, इसमें एक्सॉन पर क्या पाया जाता है? कवर पाया जाता है, उसको बोलते हैं माइलिन शीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ, ठीक है। और इसके जो बीच बीच में जो गैप है उसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनिगर। क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रेनिगर। अब उसका जो एक्सॉन है उसका जो लास्ट बोल सकते हैं एंड है ना, एंड पॉइंट है, उसको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनस बोलते हैं।
अब जो एक्सॉन टर्मिनल्स हैं वो फिर से किससे जुड़े मतलब ज्वाइन होगा, वो किससे जुड़ा होगा, अगले न्यूरॉन से, या फिर होगा इफेक्टर ऑर्गन हो जैसे मसल्स हो वहां पर जाके ये ऐसा बाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ही बनेगा न्यूरो, अगर मसल से जाकर जुड़ गया, ये मसल से जुड़ गया अगर, तो उसको बोलेंगे न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। जहां पर जुड़ जाता है, जंक्शन मतलब जहां पर बाइंड होते हैं, जुड़ते हैं, है ना, उसको बोलते हैं जंक्शन। तो यहाँ पर देखेंगे, और इसको जो यहाँ पर देखो राउंड स्ट्रक्चर दिखा रहा है उसको बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं, या फिर बोल सकते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट, यहाँ अंदर बनेगा, है ना, सिनेप्स बोलेंगे, या है ना क्या बोलेंगे, सिनेप्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सिनेप्स। ठीक है, ये हो गया, समझ आ गया। अब इसके मैं पार्ट्स बोलूं तो इसके 3 पार्ट्स बेसिकली होंगे जिसके बारे में हमको डिस्कस करना होता है, लिखना भी होता है पेपर में। ठीक है, तो पहला होता है डेंड्राइट्स, दूसरा होता है सेल बॉडी, तीसरा होता है एक्सॉन। तो डेंड्राइट्स का फंक्शन क्या है, डेंड्राइट्स का फंक्शन क्या है, इट रिसीव सिग्नल फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स। क्या करता है, इट रिसीव सिग्नल फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स और सेल बॉडी। जो सिग्नल क्या करता है, अदर सेल बॉडी से, मतलब जैसे मेरे को चोट लग गया तो मसल से रिसीव करेगा सिग्नल को, या फिर बोल सकता हूँ यहाँ पर इसके अगले सिरे में फिर से न्यूरॉन हो तो वहां से वो रिसीव करेगा। तो इट रिसीव सिग्नल फ्रॉम द अदर न्यूरॉन्स और द सेल बॉडी एंड ट्रांसफर, किसको ट्रांसफर करता है, सेल बॉडी को। यहाँ से रिसीव करेगा और सेल बॉडी को ट्रांसफर कर देगा, ये इसका फंक्शन हो गया। ठीक, दूसरा आता है सेल बॉडी। ये क्या करता है, सिग्नल को यहाँ से रिसीव करता है और क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है, किसको, एक्सॉन को। यहाँ पर एटीपी प्रोडक्शन भी होता है, यहाँ पर लिखेंगे एटीपी प्रोडक्शन, यहाँ पर होता है एटीपी प्रोडक्शन होता है, प्रोटीन प्रोडक्शन होता है, किसके कारण होता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर राइबोसोम पाए जाते हैं। आरईआर पढ़े हो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नहीं तुम्हें, ठीक है, तो क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है और एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया बनाते हैं। ठीक है, इसका प्रोडक्ट काम होंगे। थर्ड पार्ट होता है एक्सॉन। एक्सॉन क्या करता है, सिग्नल कहां से रिसीव कर रही है, सेल बॉडी से कर रहा है, तो सेल बॉडी से क्या करेगा, सिग्नल को रिसीव करेगा और ट्रांसफर कर देगा नीचे जो भी मसल्स होंगे उसको, या फिर न्यूरॉन्स को, क्या कर देंगे, न्यूरॉन्स को। तो ये होगा इसका वर्क हो गया। अब जैसे देखो यहाँ पर ये जो नोड दिख रहा है ना, सिनेप्टिक नोड बोलते हैं इसको, सिनेप्टिक नोड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ना कुछ केमिकल्स भरे होते हैं जो सिग्नल को अगले मसल्स को देंगे, या फिर न्यूरॉन्स को देंगे। तो ये देखो पहले इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में आ रहा है, देखो ये नर्व्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में चलता है बोला। अब यहाँ पर केमिकल भरा है, मतलब यहाँ पर केमिकल होगा, पहले इलेक्ट्रिकल से केमिकल में चेंजेस हो रहे हैं, इलेक्ट्रिकल से केमिकल, फिर केमिकल से फिर इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट होंगे। कैसे होंगे, यहाँ से ये क्या करेंगे, केमिकल रिलीज करेंगे, उस केमिकल को बोलते हैं हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर। क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, अब एक जैसे न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटाइलकोलिन, क्या होता है, एसिटाइलकोलिन, ये क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ये क्या करेगा, उस जो न्यूरोट्रांसमीटर है वहां उसको रिलीज कर देगा, जिससे पता चल जाएगा कि हाँ अगले से मैसेज आ रहा है, तो मैसेज को फिर रिसीव कर लेगा। ठीक है, फिर पूरा आगे प्रोसेस फिर यही पूरा चलते रहता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिनेप्टर बोलते हैं, सिनेप्टिक नोड बोलते हैं। ये यहाँ पर जो गैप होगा, यहाँ पर क्या होगा, गैप होगा, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच जो गैप होता है ना, उसको बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो समझ आ गया। तो ये मेरे हो गया डेंड्राइट्स हो गए, सेल बॉडी हो गया, एक्सॉन हो गया। ये पूरा मेरा अभी आज का क्लास यहाँ तक देखते हैं, पूरा हो गया। ठीक है, क्या पढ़े हम लोग, नर्वस सिस्टम। तो ये हम लोग क्या क्या डिस्कस किए, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, स्टिमुलस क्या होता है, नर्वस सिस्टम को हम लोग मतलब कोऑर्डिनेशन को 2 टाइप्स में डिवाइड किए। फर्स्ट था नर्वस सिस्टम, दूसरा था केमिकल वाला। ठीक है, तो केमिकल को बाद में डिस्कस करेंगे, बोल दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद नर्वस सिस्टम को फिर से 2 भाग में डिवाइड किए हम लोग, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल को में आता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल में आया था हमारा सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। सोमैटिक को क्या बोलते हैं, वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है, और ऑटोनॉमिक क्या करता है, इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक, उसके बाद जो ऑटोनॉमिक था उसको भी 2 टाइप्स से डिवाइड किया, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ठीक, ये हो गया। उसके बाद बात की हम लोग, ये हो गया। उसके बाद न्यूरॉन्स के बारे में बात की। भाई न्यूरॉन्स होता क्या है, इट इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, इट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो न्यूरॉन्स का टाइप्स बात की, 2 टाइप्स होता है, सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, और उसके बाद देख लिए हम लोग क्या होता है, उसको फंक्शन देखें। अब उसके बाद स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर के 3 पार्ट को हम लोग लिखना कंपलसरी है, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सॉन। इसका फंक्शन याद रखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग
रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन जैसे मैंने बताया ना, कांटा चुभ गया तुरंत मेरा पैर हट गया, क्यों? ये रिफ्लेक्स एक्शन के कारण ही होता है। तो उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।